आपने उरूजो ज़वाल के कई किस्से सुने होंगे, लेकिन आज हम एक ऐसी शख्सियत का किस्सा सुनाएंगे जिसकी कहानी किसी इबरत से कम न होगी। और ये कहानी है एक अवामुन नास में गैर मकबूल मगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदाकाराओं के शौहर मुबीन मलिक की। एक आला सरकारी ऑफिसर मुबीन मलिक रक्सो सुरूर की महफिलों का शहजादा था। वो अवामुन नास में मशहूर नहीं था, लेकिन अवामुन नास जिन अदाकाराओं पर मरते थे वो हसीनाएं मुबीन मलिक की किस्मत में आई। जी हाँ, वो पाकिस्तान की दो सबसे बड़ी अदाकाराओं नादरा और फिर अंजुमन का शौहर था। दौलत और हुस्न उसकी मुट्ठी में थे। वो जहाँ जाता लोगों की इज्जत बढ़ जाती, लोग उसकी किस्मत पर रश करते थे। नादरा और फिर अंजुमन जैसी अदाकाराएं उसकी तन्हाई की साथी थीं। वो जब इन महबूब बीवियों के साथ महफिल में जाता तो लोगों की आंखें देखकर चुंधिया जाती। लेकिन कुदरत की करनी देखिए कि यही मुबीन मलिक इसी लाहौर के सड़क पर जिसका वो फाते था, उसकी लाश लावारिस पड़ी रही और कोई उसे लेने वाला न था। और वो मुबीन मलिक जो महफिलों में लाखों रुपए उड़ा देता था, उसी मुबीन मलिक की रस्म कुल पर शरीक चंद लोगों के लिए काले चने पकाकर काम चलाया गया। आज की इस खास वीडियो में हम एक गैर फिल्मी मगर बहुत ही दिलचस्प शख्सियत मुबीन मलिक की कहानी आपको सुनाएंगे। मुबीन मलिक ग्रेड 21 के इनकम टैक्स कमिश्नर थे और लाहौर में अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे थे। इसके साथ साथ वो वकालत से भी वाबस्ता थे, जिसकी वजह से वो जायदाद के मामलात में भी मसरूफ रहते थे। मुबीन मलिक लाहौर और दीगर शहरों में वाक़िया CBR हाउसिंग स्कीम के चेयरमैन थे और स्कीम के तमाम इंतजामी और कानूनी मामलात देखते थे। मुबीन मलिक असर और रसूख रखने वाले शख्स थे जिन्हें पूरे लाहौर में बड़ी इज्जत और एहतराम से देखा जाता। बड़े ओहदे पर फायज होने के साथ साथ वो इंतहाई मालदार भी थे, जिसकी वजह से आम शख्सियत का रुतबा रखते थे। उन्हें बड़ी बड़ी महफिल में बतौर खास मदू किया जाता था और उनकी खूब आवभगत की जाती। वो महफिलों की जान समझे जाते थे। मुबीन मलिक रक्सो सुरूर की महफिलों में बाकायदगी से जाते और अपनी मौजूदगी का सबूत पेश करते हुए लाखों रुपए महफिलों में उड़ा देते और अपने मालदार होने की वो धाक बिठाते कि हाजरीन महफिल देख कर दंग रह जाते। इन्हीं मामूलात की वजह से मुबीन मलिक की रसाई फिल्म इंडस्ट्री में भी हुई, जहाँ उन्हें शाहाना प्रोटोकॉल मिलने लगा। वो जब स्टूडियोज में दाखिल होते तो हर तरफ हलचल मच जाती और हीरोइंस अपनी शूटिंग्स छोड़कर उनके लिए खुसूसी वक्त निकालती और ये कोशिश करती कि किसी तरह उनकी दोस्ती मुबीन मलिक से हो जाए। मुबीन मलिक की नजर खुबरू और हुस्न की मलका नादरा पर पड़ी, जो उन दिनों अपने करियर के उरूज पर थीं और अपनी खूबसूरती की वजह से हर जुबान पर उनका चर्चा था। मुबीन मलिक ने नादरा से शादी की ख्वाहिश की, जिसे नादरा ने भी मुस्तरद नहीं किया और इस तरह नादरा लाहौर की मारूफ शख्सियत मुबीन मलिक की पहली बीवी बन गई, जो फनकार न होने के बावजूद भी एक सेलिब्रिटी का दर्जा रखते थे। इस शादी के बाद दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगे और म्यारी वक्त साथ गुजारने लगे। लेकिन फिल्मी मरीखीन कहते हैं कि शादी के कुछ अर्सा बाद मुबीन मलिक ने नादरा को परेशान करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनकी अज़दवाजी जिंदगी परेशान कुन हो गई। ये सारी सूरत हाल नादरा के लिए काबिल तशवीश थी। वो उस वक्त करियर के उरूज पर थी, लिहाजा कुछ दोस्तों की मदद से नादरा ने ये मामला हल किया और मुबीन मलिक से तलाक ले ली। जल्दी दस सुल्तान किथे वे? बाहर एक बड़ा बड़ा तूफान उन्हें मिलने नहीं आया। तूफान उन्हें मिलना है कि तूफान उन्हें उड़ाना है? टांगे वाली है जी जनाब। सानू मेले ले चलो सरकार। मुबीन मलिक की रंगीन जिंदगी इसी तरह जारी रही। वो रक्सो सुरूर की महफिलों के शहजादे थे और अब उनका अगला निशाना अंजुमन थी, जो पंजाबी सिनेमा की असली जट्टी हो गुजरी हैं। अंजुमन एक अरसे से मुबीन मलिक की नजर में थी, लेकिन वो अपने करियर में मसरूफ थी। सुल्तान राही के वफात के बाद जब फिल्म इंडस्ट्री बैठ गई तो अंजुमन को भी जवाल आ गया, जिसके बाद उन्होंने घर बसाने का फैसला किया और इंतजार में बैठे मुबीन मलिक से शादी कर ली और इस तरह मुबीन मलिक एक और बड़ी अदाकारा के शौहर बन गए, जिसके लाखों चाहने वाले थे। ये मुबीन मलिक की खुशकिस्मती थी कि अंजुमन उनके हिस्से में आई, जिसके अशाक सैकड़ों मुरब्बा मील
और जायदाद उनके नाम करवाने पर राजी थे ताकि अंजुमन उनकी हो सके। बड़े बड़े मालदार और बिजनेसमैन अंजुमन के इंतजार में बैठे थे। लोग अंजुमन से चंद घड़ी की मुलाकात के लिए लाखों रुपए देने पर राजी हो जाते, लेकिन मुबीन सब पर बाजी ले गए। अंजुमन ने अपने करियर का इख्तिताम किया और अपने शौहर के साथ बरतानिया मुंतकिल हो गई। बरतानिया में मुबीन मलिक ने अंजुमन को ख्वाबों जैसी जिंदगी दी और उन्हें हर आसाइश फराम की। अल्लाह पाक ने उन्हें 3 बच्चों से नवाजा, जिनके नाम अदनान, ज़िशान और ईमान थे। अंजुमन के साथ शादी करने की वजह से मुबीन मलिक के स्टेटस में और भी इजाफा हुआ। यहाँ तक कि गोरे पार्लियामेंटेरियन भी उनके यहाँ दावत पर आया करते थे, जिसकी वजह भी अंजुमन ही थी। सब लोग मुबीन मलिक की किस्मत पर हसरत करते थे। कुदरत ने उससे क्या अता नहीं किया था, लेकिन बताया जाता है कि कुछ साल हंसी खुशी साथ रहने के बाद उनके दरमियान इख्तलाफात हुए और दोनों में तलाक हो गई। लेकिन अंजुमन इसकी तरदीद करती हैं कि मियाँ बीवी में अगर वक्ती अलहदगी हो तो रुजू कर लो, तो वो नहीं होता कुछ। मुबीन ने तो मुझे तलाक नहीं दिया था, मैंने खुला किया, लेकिन मैंने चंद दिनों में हमने रुजू कर लिया, हम निकाह में थे। शानदार जिंदगी गुजारने वाले मुबीन मलिक के इस अहद का इख्तिताम हुआ और ये इख्तिताम इतना भयानक था कि सबकी रूह कांप गई। कई साल बरतानिया में रहने के बाद मुबीन मलिक लाहौर वापस आए। डिफेंस लाहौर में उनके 2 बंगले थे, जिसमें से एक अंजुमन और दूसरा उनके बच्चों के लिए मुख्तस था, जबकि दूसरे बंगले में मुबीन मलिक खुद रिहाइश पजीर थे और ये दोनों बंगले चंद मिनट की दूरी पर थे। 2013 में ईद उल अजहा के बबरकत मौका पर मुबीन मलिक अपने घर में मौजूद थे। इस खुशी को दुबाला करने के लिए वो अपने ड्राइवर रजब अली के हमरा घर से निकले और अपने बच्चों के पास गए, जहां उन्होंने अपने बच्चों के साथ ईद की खुशियां मनाई, उन्हें तहाइफ दिए और सुन्नत इब्राहिमी का फरीजा सर अंजाम दिया। जिसके बाद उन्होंने अपनी बेटी ईमान को साथ लिया और अपने घर रवाना हो गए। जैसे ही उनकी गाड़ी घर के पास पहुंची तो अचानक से एक गाड़ी उनके सामने आ थमकी, जिसमें से मुसल्लह अफराद बाहर निकले और उन्होंने देखते ही देखते मुबीन मलिक पर गोलियों की बुछाड़ कर दी, जिसमें से 2 गोलियां आंखों और एक चेहरे पर लगी। पल भर में शोला उगलते असलहा ने मुबीन मलिक और उनके ड्राइवर को गोलियों से छलनी कर दिया और मौका से फरार हो गए। इस मौका पर एक गोली उनकी बेटी फातिमा को भी लगी, लेकिन उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। मुल्ज़मान का वाहिद मकसद मुबीन मलिक की हलाकत थी, जिसमें कामयाब होने के बाद वो बासानी फरार हो गए। ईद के मौके पर डिफेंस जैसे पोश इलाके में एक जख्मी बेटी सशक्ते बाप और ड्राइवर के साथ गाड़ी में मौजूद थी और कोई भी उनकी मदद के लिए पास नहीं था। मुबीन मलिक और उनका ड्राइवर जख्मों की ताब न लाते हुए मौका पर ही जामाक हो गया और उनकी लाश काफी देर तक सड़क पर पड़ी रही और कोई उसे उठाने वाला न था। मुबीन मलिक जो लाहौर की मारूफ और ताकतवर शख्सियत थी, जिसके आने से महफिल रंगीन और पुररौनक हो जाया करती थी, उस मुबीन मलिक की लाश सड़क पर पड़ी रही और कोई उसके पास न था। इस मौका पर बुलाई जाने वाले एम्बुलेंस ईद की वजह से ताखीर से आई, जिसने मुबीन मलिक को नेशनल अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी और उन्हें मुर्दा खाने में दाखिल किया। और इबरत यह भी है कि उनकी लाश को लेने वाला कोई नहीं था। बिलाखिर इस मौका पर उनका दरीना दोस्त काम आया, जिसने उनकी लाश कबूल की और उनके तजहीज़ो तकफीन के फराइज़ सर अंजाम दिए, जिसके बाद उन्हें मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। आपके लिए ये बात भी किसी दुख से कम न होगी कि इतनी बड़ी शख्सियत के रस्म कुल के मौका पर काले चने पकवाए गए। ये वही शख्स था जिसके आने पर महफिल जाग उठती थी, जो पाकिस्तान की 2 सबसे बड़ी अदाकाराओं का शौहर था, जिसके कदमों में दौलत आ पड़ी थी, जिसकी किस्मत पर सब रश करते थे। मगर उस मुबीन मलिक का इख्तिताम एक बहुत बड़ी इबरत की मिसाल बन गया। बेशक हर उरूज को जवाल है। अल्लाह ताला मुबीन मलिक को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सके।